राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि महारानी अस्थि अक्रूर से कहती है, तुम अष्टासुर की सहायता क्यों कर रहे हो कृष्ण को पराजित करने में। तो अक्रूर कहता है, मैं केवल महाराज कंस के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। आप उनके पत्नी हैं, इसलिए मैं आपकी भी बात सुनी, और यदि प्रश्न चुनाव का है तो मैं महाराज कंस को ही चुनूंगा। इसलिए आप मेरा कार्य करने दीजिए। यदि महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु हो तो ऐसा अवश्य होगा, और मेरा अगला योजना इस प्रकार होगा कि अष्टासुर को कृष्ण का वध करने में सहायता मिल सके। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी चौपाल में सभी गाँव वालों से कहते हैं, यदि किसी को भी कोई समस्या है तो मुझे बताएं, हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। तो गांव वाले कहते हैं, ईश्वर की कृपा से हमारा वृंदावन बहुत ही आनंदित है, सब कुशल मंगल है, कोई समस्या नहीं है। बस महाराज कंस की कृपा हमारी ऊपर बनी रहे तो वृंदावन में कुशल मंगल समृद्धि आती रहेगी। तो नंद जी कहते हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि हमारे गांव में कोई भी समस्या नहीं है। और रही बात महाराज कंस की, वो तो हमारे राजा हैं, उनका आज्ञा का पालन तो हमको करना ही होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम कृष्ण से कहता है, कुछ तो है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। आज से पूर्व तुमने पंचायत में कोई रुचि नहीं ली और आज पंचायत दौड़कर जा रहे हो। तो कृष्ण कहता है, आवश्यक है दाव। वृंदावन वासियों को लगता है कि वृंदावन में सब कुछ ठीक है, यहाँ पे शांति है, सब सुरक्षित हैं, और उनका ये भ्रम शीघ्र ही टूटने वाली है। इसलिए मुझे वहाँ पहुँचना होगा ताकि उनका ये भ्रम ना टूटे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज कंस के सैनिक पशुओं को लेकर पंचायत में पहुँचते हैं। तो यशोदा कहती है, ये तो महाराज कंस के सैनिक हैं। तो कृतिदा कहती है, ये इतने पशुओं के साथ क्यों आ रहे हैं। तभी सैनिक नंद जी को महाराज कंस का पत्र देते हैं, और नंद जी पत्र पढ़ते हैं और कहते हैं, महाराज कंस एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण तप करने वाले हैं, जिस तप के पश्चात उन्हें ब्राह्मण जाति को गारो गांव प्रजाति के पशु दान करने हैं, और वो चाहते हैं कि इन पशुओं का देखभाल हम वृंदावन वासी करें। इन पशुओं को हमारे घर में रखना, उनका देखभाल करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको वचन देता हूँ कि इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम गौ जाति के हैं और गौओं का सेवा करना तो हमारे लिए पुण्य का काम है, और महाराज कंस ने तो ये अवसर दिए हैं पुण्य करने का। तो सैनिक कहता है, महाराज कंस के तप पूर्ण होने तक ये उत्तरदायित्व आपका है। ध्यान रहे कि ये पशुओं को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो नंद जी कहते हैं, महोदय आप निश्चित रहें, इन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, मैं आपको वचन देता हूँ। तभी अष्टासुर कृष्ण से कहता है, तुमने मुझे ललकारा था और चेतावनी दी थी, तो देखो मैं केवल तुम्हारे गांव में ही नहीं तुम्हारे घर में भी आ घुस गया हूँ, और अब बहुत अवसर मिलेगा मुझे तुम्हारा वध करने के लिए। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण बलराम से कहता है कि मैं बाबा को उचित समय पर रोक नहीं पाया। तो बलराम कृष्ण से कहता है, क्या करने से नहीं रोक पाया है। तो कृष्ण कहता है, ये जो 10 गायें थी उनके साथ जो एक बैल था वो कोई साधारण बैल नहीं है, वो एक असुर था, अष्टासुर। तो बलराम कहता है, यदि महाराज कंस ने उसे यहाँ भेजा है तो अवश्य ही वो तुम्हारा वध करने आया है, तो तुम अभी भी तो रोक सकते हो, बाबा को क्यों नहीं रोक रहे हो। तो कृष्ण कहता है, इससे पहले मैं बाबा को रोक पाता, बाबा ने उससे पहले गांव वालों को वचन दे दिया, और यदि उसके पश्चात मैं उन्हें रोकता तो बाबा का गांव वालों को दिया हुआ वचन असिद्ध होता, और मैं ये नहीं होने दे सकता हूँ।
तो बलराम कहता है, ये अवसर मात्र हमारे गांव के में ही नहीं अपितु हमारे घर में भी रहने वाला है। यदि तुमने इसे नहीं निकाला तो यह कार्य मुझे करना होगा। मैं अभी बाबा से जाकर कहता हूँ कि वो बैलों को वृंदावन से और अपने घर से बाहर निकाल दे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि गौशाला में सभी पशुओं को पूजा कर रहे होते हैं और नंद जी कहते हैं, जब तक महाराज कंस की तपस्या पूर्ण नहीं होती है तब तक हमें इनका विशेष ध्यान रखना होगा। तो ललिता कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम इनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तभी कृष्ण और बलराम वहाँ आते हैं और तो यशोदा मैया कहती है कि तुम दोनों कहाँ थे? तुम दोनों भी हाथ जोड़कर घर आए नए अतिथि का स्वागत करो। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।